परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन कि वे मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख मेरी पूजा भी ना करते। अब धर्मदास जी को परमात्मा बता रहे हैं। देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, अध्याय नंबर 7 का श्लोक 12 से लेकर 12 से पढ़ना शुरू करेंगे। और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले ऐसा जान। परंतु गीता ज्ञानदाता ये काल कह रहा है, परंतु उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। 13वें में कहा है, गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से सारा संसार यानी प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। अब 14 और 15 में कमाल कर दिया। अब 14 में कहा है कि क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया ओहे बड़ी दुस्तर है। ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा जो हो रहा यो सत्य उत्पत्ति सतिथि और सारी बड़ा खतरनाक काम है। ये बड़े खतरनाक है तीनों। और जो पुरुष मुझको निरंतर भजते हैं वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं। आगे देखो 15वें में कहा है कि माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ब्रह्मा विष्णु रूपी त्रिगुणमयी माया से के जाल में फंसे हुए, इनसे आगे किसी की भक्ति स्वीकार करने को तैयार नहीं। जिनका ज्ञान इन्हीं द्वारा इन्हीं से मिलने वाले लाभ पर टिका हुआ है, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख लोग, मूढ़ लोग मुझे नहीं बचते। अब पुण्यात्माओं, ये विचार की बातें हैं और ये ज्ञान आपको रह रह कर किस लिए सुनाया जाता है, क्योंकि प्रत्येक सत्संग में स्टूडेंट बदल जाते हैं यानी श्रोता बदल जाते हैं। और हाँ, दास का उद्देश्य है कि ये सु अवसर बड़ी मुश्किल से मिला करे कि सभी पुण्यात्माओं को काल से जमानत मिली और अपने भगवान की अमृतवाणी सुनने का सुअवसर मिला। ये बार बार नहीं उपलब्ध होता। ये तो उसी की कृपा से वो जमानत लेता है आपका 2, 3, 4 दिन, जिस पर मेहर घड़ी है उसको 500 दिन जमानत ले लेता है परमात्मा और काल से छुटवा कर लाता है। आपके कामों को ठीक करता है। आपका कोई काम अड़ा हुआ होता है, आप सोचते हैं भगवान यूँ काम ठीक हो जाए तो मैं सत्संग में जाऊँ, तो परमात्मा आपकी वो भी सुनता है ताकि आपकी जमानत हो जाए। और फिर काल से कहता है कि भाई छोड़ दे इसने 3 दिन, शायद तू तेरा कैदी पर 3 दिन जमानत दे दे, फिर वापस छोड़ दूंगा तेरे पास लाके। तो 3 दिन में आपको इतना सियाना बना देंगे 5 दिन में कि आप काल के जाल को समझकर और अपना सुचारू ढंग से इस कैद में रह करके अपना सफल हो जाओगे यानी सतलोक चले जाओगे। अब आप गीता जी के 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुणों की पूजा तक सीमित हैं, ये राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख मेरी पूजा भी ना करते। अब पुण्यात्माओं या अंधेरे की लालटेन बार बार दिखानी पड़ेगी, नहीं तो कोई भक्त बैठा होगा धक्का लगेगा उसका, महसूस करता है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश रजगुण कैसे हैं, तमगुण कैसे हैं, सतगुण कैसे हैं। ये इनके इतिहास में लिखा है। इसलिए देखो, अब देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत संस्कृत सहित, वो केवल हिंदी में है, गीता प्रेस से प्रकाशित। ये देखो
और ये कहाँ से प्रकाशित है? अथ श्रीमद् देवी भागवत सभाष्टिकम सैमात्यम, खेमराज शेखरचंद दास प्रकाशन, बम्बई। इसके तीसरे सकंद में आते, ये तीसरा सकंद। अथ श्रीमद् देवी भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंद प्रारंभ थे। और इसमें 11 पृष्ठ पर आप देखिएगा। ये पृष्ठ नंबर 11 और अध्याय नंबर 5। अध्याय नंबर 5 का 8वां श्लोक, 7वां खत्म हुआ 8वां। हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया? शिव जी कह रहा है, ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण क्यों युक्त किए हैं? अब संस्कृत और देखो, ये 7वां श्लोक समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ हुआ। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित है, मैं क्यों बना दिया तमोगुण और कमल जय माने कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण संभव, किस लिए रजोगुण बना दिया? और सुविहित किमो सतोगुण हरि, और विष्णु जी को आपने सतगुण क्यों बना दिया? इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। यहाँ इन्हीं की पूजा को नकारा है कि जो इन तक की पूजा करते हैं वो राक्षस स्वभाव को धारण किए, मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख। इकट्ठी 3 गालियां दे रखी भगवान ने।